जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली धन धान्य, सौभाग्य और समृद्धि से भर देती है। माँ की कृपा जहाँ बरसती है, वहाँ अभाव कभी टिक नहीं पाता। आज की इस पावन कथा में हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप, उनके आशीर्वाद और उनके एक अद्भुत चमत्कारिक प्रसंग को सुनेंगे। मन को शांत कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और माँ के चरणों में अपना मन अर्पित कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मीये नमः का स्मरण कीजिए। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह सौभाग्य, समृद्धि, शांति, सद्बुद्धि, कर्मफल और कृपा की अधिष्ठात्री हैं। उनका 4 भुजाओं वाला स्वरूप जीवन के 4 आधारों का प्रतीक है। 1 धर्म, 2 अर्थ, 3 काम, 4 मोक्ष। कमल पर विराजमान माँ यह सिखाती हैं कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहते हुए भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था, सुदामा गांव। गांव के लोग मेहनती थे, परंतु वर्षों से उस गांव में गरीबी का साया छाया हुआ था। फसलें सूख जाती, व्यापार नहीं चलता और घर घर में चिंता का वातावरण था। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, सत्यवती। उनका मन अत्यंत पवित्र था। वह रोज सुबह उठकर अपने छोटे से आंगन में दीपक जलाती और माँ लक्ष्मी का स्मरण करती। उनका विश्वास था, जहाँ श्रम, सत्य और भक्ति हो, वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य आती हैं। एक वर्ष गांव पर भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने तक का अभाव हो गया। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें देवी की शरण में जाना होगा, कोई उपाय ढूंढना होगा। सत्यवती बोली, उपाय केवल एक है, हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी का एक साथ दीप यज्ञ करें। हर घर में एक दीपक जलेगा और हम सब मिलकर माँ का स्मरण करेंगे। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, दीपक जलाने के लिए तेल कहाँ से आएगा? सत्यवती मुस्कुराई, जहाँ नियत सच्ची हो, वहाँ माँ स्वयं मार्ग बनाती हैं। अगली सुबह गांव के हर घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखा मिला। किसी को नहीं पता वह कहाँ से आया। सबने समझ लिया, यह माँ का संकेत है। रात को पूरा गांव एक साथ दीप जलाने लगा। सैकड़ों दीपों की रोशनी से गांव चमक उठा। जैसे जैसे दीप जलते गए, लोगों के मन से भय और निराशा दूर होती गई। उसी रात एक दिव्य प्रकाश गांव में उतरा। सत्यवती के आंगन में एक तेजस्वी आभा प्रकट हुई। वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। माँ ने कहा, तुम सबने मिलकर दीप जलाए, मन में एकता, सत्य और भक्ति जगाई। जहाँ ऐसा भाव होता है, वहाँ मैं स्वयं आती हूँ। माँ ने अपना करुणामय हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। अब इस गांव में कभी अभाव नहीं रहेगा। अगली सुबह गांव में बादल छा गए। कई महीनों बाद पहली बार बारिश हुई। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। व्यापार बढ़ा, फसलें लहलहाईं और गांव समृद्ध हो गया। लोगों ने समझ लिया, माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह सद्भाव, एकता, मेहनत और सच्ची भक्ति का फल देती हैं। सत्यवती ने गांव वालों से कहा, माँ लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ मन पवित्र हो, कर्म सच्चे हों और दीपक केवल तेल से नहीं, भक्ति से जलता हो। आज भी सुदामा गांव में हर अमावस्या को दीप यज्ञ होता है। लोग मानते हैं कि उस रात माँ लक्ष्मी गांव में घूमती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी शांति, समृद्धि, सौभाग्य और उजाला भर देती हैं। और जो भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, कृपा और अखंड धन प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमारे इस पावन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय माँ लक्ष्मी।